नमस्कार, आपका स्वागत है किस्मत कनेक्शन हमारे चैनल में। हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज नई नई जानकारियां और आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 4 की। जिन जातकों का जन्म 4 तारीख को, उसके बाद 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को हुआ है, उन जातकों का मूलांक 4 होता है। और ये 4 अंक वाले जितने भी जातक होते हैं, 4 अंक का जो स्वामी है वो राहु होता है और राहु के जो देव होते हैं वो गणेश जी होते हैं। और 4 अंक वालों का अगर हम स्वभाव विश्लेषण करें या उनकी आदतों के बारे में बताएं, जैसे समुद्र से निकला हुआ केकड़ा कई कई महीनों तक वो रेत के तट पर ही बैठा रहता है, जब तक उसे कोई नहीं छेड़ता वो किसी तरह की हिलजुल नहीं करता। इसी तरह जो 4 नंबर वाले जातक होते हैं वो आराम से टिके बैठे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई ज्यादा तंग करता है या छेड़ता है वो बिल्कुल उसे पकड़ के, जैसे केकड़ा किसी के खून निकाल देता है हाथों से, ऐसे ही वो एकदम से किसी के ऊपर झपट पड़ते हैं, अपने गुस्से का इजहार कर देते हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो बात इनको आज बोली जाती है, इन्हें 10-15 दिनों के बाद वो बात याद आती है और ये बोलते हैं कि आपने मुझे आज से 10 दिन पहले ऐसे बोला था। और इनके गुस्से का पता ही नहीं चलता कि सब लोग भूल गए होते हैं इन्हें क्या बोला गया था, लेकिन उस वक्त अपने गुस्से का ये इजहार करते हैं। जो लोग इन्हें देखते हैं वो समझते हैं कि इनमें बहुत गुस्सा है, मगर जब इनके साथ कोई प्रेम से बात करता है या किसी के साथ इनका प्रेम पैदा हो जाता है, तब क्या होता है, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे एक जो नारियल होता है उसे खोलने के बाद उसमें से जैसे खोपा निकल आता है और बहुत नरम होता है वो, ऐसे ये लोग बाहर आ जाते हैं। और इन लोगों का जो देव है वो श्री गणेश जी हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और एक बात मैं आपको और भी बता देता हूं कि जो बातें हम यहां भी बताते हैं उससे कहीं ज्यादा बातें हमारे पास इन लोगों के लिए होती हैं। बहुत उपाय भी होते हैं, रेमेडीज भी होती हैं। इनका कैसे जीवन खुशहाल बनाया जाए वो सब ज्योतिष के अंदर इनकी कुंडली देख करके या वास्तु देख करके वो बताया जाता है। आप अगर वास्तु के बारे में कोई बात पता करना चाहो, कोई कुंडली के बारे में, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर वाले जो लोग होते हैं इनका प्रोफेशन क्या होता है, या तो ये डिजाइनिंग में जाते हैं, जो हाथों से डिजाइन बनाते हैं, ये खेती बाड़ी के कामों में भी जा सकते हैं। प्रोफेसर और वैज्ञानिक भी यही लोग होते हैं। ये जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं, इनको इन प्रोफेशन में जाना चाहिए और अपने जीवन को कामयाब करना चाहिए। और अगर हम कुंडली में देखें तो कुंडली में इनका जो राहु का जो एरिया होता है कुंडली में, 6 जो हाउस होता है, इसको राहु का सबसे शक्तिशाली एरिया माना जाता है। और यहां से अगर कुंडली हम देखेंगे इन लोगों की, 4 नंबर वालों की, अगर राहु को साथ मिलाएंगे तो हम कुंडली का 6th हाउस चेक करके उन्हें और भी उनके बारे में बता सकते हैं कि उनके शत्रु कैसे होंगे, उनके कंपटीशन कैसे होंगे, उनको लॉटरी या सट्टे में कोई बेनिफिट मिलेगा, जीवन में अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है नहीं हो सकती, ये हम बता सकते हैं। उसके बाद अगर हस्तरेखा में हम ये इस बात पे जाएंगे, हस्तरेखा में जो ये एरिया है, ये राहु का एरिया है। बिल्कुल इसकी जो सेंटर है, इसकी हथेली में, अभी आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, हाथ की हथेली, यहां पे जो है ये राहु का एरिया इसको माना जाता है। यहीं से अगर यहाँ पे एक ऐसे जो भाग्य रेखा आती है, ऐसे काटती है इसको, जो इन एरियो में आपस में
ये ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, यहीं से पता चलता है कि कितना धन होगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा और कितना बचत होगा। अगर इसकी वास्तु में हम चले जाएं, अगर वास्तु को हम देखें कि वास्तु के बारे में इस जो ये जातक है, वास्तु के बारे में इस घर का जो नैऋत्य कोण है, जो जिसे हम साउथ वेस्ट का कोना बोलेंगे, साउथ वेस्ट के कोने को देखा जाता है। यहाँ पे अगर ज्यादा इसको यहाँ पे स्टोर बनाया जाता है घर का, और इसको अंधेरा भी रखा जाता है। और आज के लिए इतनी जानकारी आपके लिए काफी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल हम आपको फिर आपको एक नई जानकारी लेकर आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।